नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का इस भागवत कथा में। पूर्व की चर्चा में 16वें अध्याय ने उस अध्याय में हमने परीक्षित के दिग्विजय और धर्म पृथ्वी संवाद को चर्चा के विषय में रखा। इस सप्तदश अध्याय अर्थात 17वें अध्याय में महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन किस प्रकार किया जाता है की चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आप सभी सुखी, समृद्ध और स्वस्थ होंगे। इसी के साथ बिना विलंब के करते हैं प्रारंभ। आगे सूत जी बतलाते हैं कि हे सोनक जी, वहां पहुंचकर, कहां पहुंचकर कि पिछले अध्याय में हमने अंत में चर्चा की कि धर्म और पृथ्वी का आपस में बातचीत चल ही रही थी कि उस समय राजर्षि परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुंचे थे। तो वहीं उस तट पर पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी अर्थात जिसका वेश राजा के समान है, राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे कोई उनका स्वामी ही ना हो। अर्थात उनका कोई, जैसे कोई गाय बैल हो, उनका कोई स्वामी या रक्षक न हो और वह उनको पीटता जा रहा है। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा है, अर्थात उसके 3 पैर टूट चुके हैं तथा शूद्र की प्रताड़ना से पीड़ित हो और भयभीत होकर मूत्र मल का त्याग कर रहा था। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दुखी हो रही थी। एक तो वह स्वयं दुबली पतली थी, दूसरा उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था, उसे भूख भी लगी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा और कहा कि अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है। तूने नट की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कम कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः तू वध के योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने तो नहीं देखा। हे धेनु पुत्र, अब आप शोक न करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। हे गौ माता, मैं इस दुष्ट को दंड देने वाला हूं। अब आप शोक न करें, आपका कल्याण होगा। हे देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। सुरभिनंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी न हुआ। हे वृषभ, आपका कल्याण हो। बतलाइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा।
दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण हो जाता है। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों न हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजाओं को काट डालूंगा। बिना आपत्ति के और बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजा का परम धर्म है। तब धर्म ने कहा कि हे राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। हे नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, अर्थात जो इन सब क्लेशों की जड़ है। जो लोग किसी भी प्रकार से द्वैत को स्वीकार नहीं करते, अर्थात द्वंद्व को, कॉन्फ्लिक्ट को, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाता है अर्थात भाग्य को, तो कोई कर्म को कारण बतलाता है। कुछ लोग स्वभाव को तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं किन्हीं का ऐसा निश्चय भी है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। हे राजर्षि, अब इनमें कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से विचार करके डिसाइड करें। आगे फिर सूत जी कहते हैं कि ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांतचित्त होकर उनसे कहा। परीक्षित कहने लगे कि धर्म का तत्व जानने वाले वृषभ देव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में अर्थात बैल के रूप में स्वयं धर्म है। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया कि अधर्म करने वाले को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं, वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। अर्थात अधर्मी और चुगली करने वाले को एक समान बतलाया गया है। इसलिए आप धर्म है, इसलिए आपने ये चुगली नहीं की। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। हे धर्मदेव, सत्य युग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। यही आपके 4 चरण सतयुग में सही सलामत थे। इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। गर्व से तप, आसक्ति से पवित्रता और मद से दया, ये सब चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य बचा रह गया है। उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म कलयुग उसे भी ग्रास लेना चाहता है। अर्थात यह जो कलयुग है, यह 3 चरण नष्ट करने के बाद अब 4था चरण नष्ट करने की फिराक में है। यह गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब ये उनसे बिछुड़ गई हैं। ये साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही है कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग जान गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहता है, अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भय से विहल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीन वत्सल और शरणागत वत्सल थे। उन्होंने अब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए उससे कहा। परीक्षित बोले कि जब तू हाथ जोड़कर
शरण में आ गया, तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं को शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की वृद्धि हो रही है। अतः अधर्म के साथ ही इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी मत ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे भी करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हैं, अर्थात एक समान स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूत जी कहते हैं कि परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग डर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला। कलयुग ने कहा कि हे सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहां कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूं, वहीं देखता हूं कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। हे धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहां मैं आपकी आज्ञा का पालन करता रहूं और निडर होकर स्थिर होकर रह सकूं। सूत जी कहते हैं कि कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। वो स्थान थे द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में कर्मशः असत्य अर्थात द्यूत में असत्य, मद्यपान में मद, स्त्री संग में आसक्ति और हिंसा में निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान दे दिया। वह था सुवर्ण अर्थात धन। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्याणकामी पुरुषों को इन 5 स्थानों का कभी सेवन या संग नहीं करना चाहिए, अर्थात इन 5 चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए। हे धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। अर्थात इन चारों के लिए कौन कौन? धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्म के उपदेष्टकर्ता गुरु, इन सभी को इन सब से बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद उस बैल रूप धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए, अर्थात वापस उसे 4 पैरों वाला बना दिया और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराज परीक्षित इस समय अपने सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान है। वे परम यशस्वी सौभाग्य भाजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से शोभायमान है। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ही प्रभावशाली हैं, जिनके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। अर्थात यहाँ पे अंत में कुछ पंक्तियों में वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। सूत जी बतला रहे थे, यानी उन्होंने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया कि इस समय भी हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से शोभायमान है। इसका मतलब यह है कि वर्तमान काल का वर्णन किया गया है। वर्तमान सामीप्य, वर्तमान वद्वा, अर्थात इसका अर्थ है कि इस पाणिनि सूत्र के समान वर्तमान के निकटवर्ती भूत
अर्थात वर्तमान के निकटवर्ती भूतकाल और भविष्य के लिए भी निकटवर्ती जो भविष्य है वर्तमान का, उसके लिए भी वर्तमान का उपयोग किया जाता है। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपनी एक टीका में लिखा है कि यद्यपि परीक्षित की मृत्यु हो गई थी, फिर भी उनकी कीर्ति और प्रभाव वर्तमान के समय विद्यमान थी। उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए उनकी दूरी यहाँ इस अध्याय में मिटा दी गई है। उन्हें भगवान का सायुज्य प्राप्त हो गया था, इसलिए भी सूत जी को वे अपने सम्मुख ही दिखाई पड़ते थे। न केवल सूत जी को बल्कि सबको जो वहां कथा सुन रहे थे, उनको इस बात की प्रतीति हो रही है, आत्मा वे जायते पुत्र। इस प्रकार श्रुति के अनुसार जन्मजय के रूप में, अर्थात परीक्षित के पुत्र जो जन्मजय थे, उन्हीं के रूप में भी वही राज सिंहासन पर वे खुद बैठे हुए हैं। इन सब कारणों से वर्तमान के रूप में उनका वर्णन भी कथा के रस को पुष्ट करता है। आज के अध्याय में इतना ही। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायाम संहितायाम प्रथम स्कंदे कलि निग्रहो नाम सप्तदशो अध्याय संपूर्ण है। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आपने इसे बड़े मनोयोग से सुना और इस ज्ञान गंगा को, इस भागवत कथा सुधा को बड़े मनोयोग से पान किया और अपने व्यक्तित्व एवं जीवन में इसे आत्मसात करने का भी पूरा प्रयास करेंगे। और इसी आशा के साथ भी कि आप हमारे इन प्रयासों को आगे से आगे फैलाने और सफल बनाने में हमारा सहयोग भी कर रहे हैं। अपना प्रेम यथासंभव आप हमारे साथ प्रकट कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हुआ आपसे लेता हूं विदा। हरि ओम तत्सत।